आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से हिमाचल दौरे पर हैं। उनके दौरे को लेकर और कई ऐसी चीजें हैं जो कि आजकल नई एक्टिविटी जो है वो आम आदमी पार्टी में देखने के लिए मिल रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता गौरव जी। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जनता टीवी पर आपका। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल का एक बार फिर से दौरा हिमाचल प्रदेश में, और बहुत जल्दी में ये दौरे जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं, मकसद क्या है? देखिए, मकसद सीधा सीधा है। एक तीसरे विकल्प के रूप में हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने केजरीवाल जी ने एक विकल्प रखा है, और जिस प्रकार से लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और उत्साह दिखा रहे हैं जुड़ने का। और मंडी में आपने रोड शो देखा होगा, संख्य जो वहां पे थी, असंख्य लोग वहां पे थी, भारी जन सैलाब था। केजरीवाल जी ने कहा कि पहली दफे में हिमाचल प्रदेश आया और इतना जन सैलाब पहाड़ी इलाके, जहां बार बार अन्य पार्टियां दावा कर रही थी कि यहाँ सांसें फूल जाएंगी, ये दिल्ली नहीं है, ये पंजाब नहीं है। पहली ही बार में इतना स्नेह और प्रेम देखने के बाद केजरीवाल जी ने कहा कि जल्द ही मैं एक जनसभा करूंगा, क्योंकि वो रोड शो था, आपने भी देखा होगा। चंद समय के लिए वो आए और रोड शो करने के बाद वो वापस लौट गए। उनका हरियाणा कार्यक्रम था। तो कांगड़ा जो एक जिला है, कांगड़ा एक बहुत बड़ा जिला है, हिमाचल प्रदेश की राजनीति का वो एक द्वार है, क्योंकि लगभग 15 सीटें वहां विधानसभा की है, और वो सटा हुआ पंजाब के साथ मैक्सिमम इलाका है, क्योंकि पंजाब का ही पार्ट वो हुआ करता था। तो उस एवज में, उसी कड़ी में केजरीवाल जी ने 23 तारीख को जो चंबी, जो शाहपुर में ग्राउंड है, वहां पे जनसभा को संबोधित करने का एक कार्यक्रम रखा, जिसमें पूरी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता है वो उत्साहित होकर उस कार्य में लग गए हैं। आपसे मुलाकात हुई थी केजरीवाल जी? जी नहीं, हमसे मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि हमारा अपना कार्य क्षेत्र है, हम अपना कार्य है। लेकिन वहां जो लोग लगे हैं, कांगड़ा के लोग लगे हैं, कांगड़ा के लोग उनसे जाके मिले हैं, हमारे प्रभारी के साथ मिले हैं, और एक उन्होंने खाका बनाया, रूपरेखा बनाई, और उस कांगड़ा के कार्यक्रम को उन्होंने एक जो है निश्चित किया। अब इसके बाद कई तरह के सवाल जो है उनकी, इसी जो 6 अप्रैल को जो रैली जो है वो वहां पर की गई थी, जो रोड शो किया गया था, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठे। कहा यह भी गया, अनूप केसरी की तरफ से भी कहा गया, जो कि अब आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, भाजपा में चले गए हैं। उनका भी ये कहना था कि अनदेखी की गई, प्रभारी से बात नहीं की गई, प्रदेश अध्यक्ष से बात नहीं की गई। किस तरह से जो प्रदेश के अंदर जो है उन्होंने काम किया पिछले कुछ लंबे समय से, और आज उनको जो है दरकिनार उनको पूरी तरह से किया गया, किस तरह से इसको देख रहे हैं? अब अगर वो आते हैं तो क्या ये सब बातें उनसे साझा होंगी? देखिए, ये केसरी जी ने जो भी कहा, ये सारी चीजें उनकी पर्सनल थी, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें निर्धारित कर दिया गया था। लगभग 1-1.5 महीने से वो आइसोलेट थे पार्टी के अंदर, और जो मंडी का रोड शो था वो निश्चित ही हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ मिलकर बनाया गया था। उसमें हिमाचल प्रदेश के लोग ही लगे थे। मंडी के मैक्सिमम जो हमारे कार्यकर्ता थे, वो उस रोड शो को सफल बनाने के लिए दिन रात 1 महीने से मेहनत कर रहे थे। और जहां तक प्रभारी की बात रही, प्रभारी ने उसका खाका बनाया था। प्रभारी जी अनूप केसरी जी उनको उनके साथ हमेशा रखते थे, पार्टी ने हमेशा उन्हें मान सम्मान दिया, साथ रखा। लेकिन 1-1.5 महीने से जिस तरीके से उनके वो जो कार्य चल रहे, उनकी कंप्लेंट्स थी अनुशासनहीनता से रिलेटेड, और जो हमारी कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी, उसके पास थी, तो वो 1 महीने से आइसोलेट थे। और जो वो बात कर रहे हैं कि मुझे पूछा नहीं गया, मुझे गाड़ी पे जगह नहीं मिली, तो गाड़ी पे ऐसे व्यक्ति को जगह देने का प्रश्न नहीं बनता। वो सारी चीजें आपस में जब मीटिंग हुई 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा भी नहीं देंगे, क्योंकि कल को प्रश्न आएगा कि ऐसे व्यक्ति को आप स्टेज पर चढ़ा रही है, आपका कोई चेहरा है। तो ये सारी चीजें पार्टी में ऑलरेडी डिस्कस हुई है, इसलिए उनको नहीं चढ़ाया गया। अन्यथा वो अध्यक्ष होते और उनके ऊपर कोई लांछन ना लगा होता, आरोप ना लगे हो, तो निश्चित ही वो केजरीवाल जी के साथ होते। अध्यक्ष एक बहुत बड़ा औहदा पार्टी का, संगठन का होता है, और तो प्रदेश में अध्यक्ष से बड़ा तो कोई होता नहीं है। तो ये जो उनके जितने भी आरोप है, ये क्योंकि उन्होंने जाना था, अगले दिन उनका जो पत्र था वो निकालना था निष्कासन का, वो पहले दिन चले गए, रातों रात वो अंधेरी की गुमनामी के साय में वो भारतीय जनता पार्टी को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, हम अध्यक्ष लाए। तो ये सारी चीजें, ये ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की भी देखने को प्रदेश के सामने आई। और केसरी जी गए तो गए, उनके ऊपर उनको खुद भी पता था कि मुझे जाना ही है, या मुझे नहीं भी जाना तो मुझे निकाल देंगे।